हम सीखेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें और प्रोनाउन का यूज कैसे होता है हमारे ग्रामर के सिलेबस में, क्योंकि ग्रामर का जो सिलेबस होता है उसमें प्रोनाउन हर एक पार्ट में आता है। तो सभी बच्चे प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जो है पढ़ें। तो द प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन वे शब्द भेद जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जैसे नाउन आपको पता होगा, नाउन क्या होता है, जैसे किसी का नेम, जैसे मान लिया मोहन है ना, मोहन है तो मोहन क्या नाउन है, इसको हम नाउन कहेंगे। अब मान लो कि मोहन है पर मोहन के स्थान, यानी कि मोहन का कोई नाम नहीं जानता है, कोई सेकेंड पर्सन को उसको बुलाना चाहता है पर वो नाम नहीं जानता है, तो हम क्या कहेंगे, वह या तुम। तो यहाँ पर देखिए मोहन के स्थान पर जब हम मोहन का नाम नहीं जानते हैं तो हम लिख देते हैं क्या क्या कहते हैं, ही, यानी कि वह, है ना। तो ही क्या है, ये हो गया प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। और कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जैसे रीता एक लड़की है, रीता, तो रीता यानी किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब रीता को अगर सी हम लिख देते हैं, यानी सी भी उसी की जैसे रीता घर जाती है या वाह घर जाती है, तो दोनों में क्या हुआ कि रीता एक लड़की है, पर लड़की है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, सी। सी क्या है, प्रोनाउन है, जो किसी भी गर्ल या वुमेन यानी स्त्रीलिंग में आता है ये, तो वहां पर जो आपको सी का यूज करना होगा, तो ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, तो देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के प्रकार। तो देखो यहाँ पर 9 प्रकार के, 9 टाइप के जो है प्रोनाउन होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यानी इसके जो है इसके 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है। जब भी हम डायरेक्ट सेंडर पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आता है। हाई स्कूल हो का ग्रामर हो, उसमें डायरेक्ट पढ़ते हैं लोग, तो उसमें भी ये आता है और इंटर में भी होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और कई ऐसे जो फैक्ट होते हैं जिसके अंतर्गत जो है आता है। तो सभी बच्चे एक एक करके सीखें। तो पर्सनल प्रोनाउन आप समझ रहे हो, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों में इसको आपको समझाना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव जैसे यहाँ पर हमने दे दिया योर, यानी कि एक कोई वर्ड है, इसमें योर सेल्फ जोड़ देंगे, प्लस SELF सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना, आवर सेल्फ, और हिम सेल्फ, हिम है उसमें सेल्फ जोड़ दीजिए, क्या हो गया, हिम सेल्फ। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये सेल्फ या सेल्फस जोड़ करके बनाया जाता है। और एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है ये संबंधों को बताता है, और रेसिप्रोकल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंडेफिनिट है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और रिलेटिव है। तो इस तरीके से ये 9 टाइप के जो आपके प्रोनाउन हैं ये पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा एक एक करके। तो सभी बच्चे इसको राइट कर लें और उसके बाद में फिर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लिखवाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन जो है हम नाउन से इसका पूरा संबंध होता है ना। ऐसे समझो कि नाउन की अनुपस्थिति में प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, तो इसको राइट कर लीजिए। इसमें देखिए बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात इसमें पुरुषों स्त्रियों के बारे में जो है बात की जाती है। तो जैसे दिया है, इस सर्वनाम से
इस सर्वनाम से किसी स्त्री, पुरुष या वस्तु प्रकट होती है, जैसे आई, वी, यू, दे आदि। ठीक है। उसके बाद में पर्सनल जो प्रोनाउन होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमने पहले बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पर ए फर्स्ट पर्सन, बी सेकेंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, यानी 3 प्रकार के जो है आपके प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है और एग्जांपल भी, जिससे कि बच्चे सही से समझ सके। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यानी इसका यूज कैसे होता है। तो देखिए इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा होता है तो वहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, यानी मैं या हम, तथा उनसे बनने वाले शब्द मी, माई, माइन, अस आदि, है ना। तो ये लाइन याद रखिए कि इसका हम प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है, यानी कि जो बात कर रहा होता है। सेकेंड पर्सन, इसका प्रयोग बात सुनने वाले, मतलब क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति इधर से बात कर रहा है और उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो उसकी बात को सुन रहा है, तो इसका प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे यू तथा इससे बनने वाले शब्द योर और योर। क्योंकि सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो एक ही होता है, यू। ये याद रखिए। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु के लिए किया जाता है जिसके विषय में बातें की जा रही हैं। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यानी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है आपका थर्ड पर्सन। यानी यहाँ पर देखो दिया है कि इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु के लिए किया जाता है जिसके विषय में बातें की जा रही हैं या बातें की गई हैं, है ना। मतलब बातें की जा रही हैं या की गई हैं हो या बातें की जाने वाली हो। तो इस तरीके से ये जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातें होती है, वही होता है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इनका जो होता है। जो इसको राइट कर लीजिए वीडियो रोक के, तभी नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, तभी इससे आपको नॉलेज होगा। और इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। कंफ्यूजन होता था कि मतलब आई, वी क्या मतलब है, इसका यूज कैसे होता है और क्या है ना। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इसको दोबारा यानी कई बार रिपीट करके इसको सभी बच्चे पढ़ें और राइट कर लें। जो सेकेंड है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका प्रयोग कहां पर होता है, देखिए ध्यान से इसको समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी जो हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं उसी से इसका संबंध है और उस वही वर्ड इसमें यूज होते हैं। देखिए इसका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म कौन सी, माई, योर, हिम, हर, देम आदि में सेल्फ या सेल्वेस, यानी सेल्फ या सेल्वेस, ये दो जो वर्ड होते हैं, ये अगर इन फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म में ऐड कर दिए जाएं, यानी कि जोड़ दिए जाएं, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ इस तरीके से जोड़ा है, ध्यान दीजिए सर। माई प्लस सेल्फ क्या होगा, माई सेल्फ। योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। हिम प्लस सेल्फ, हिम सेल्फ। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि परिभाषा, यह सर्वनाम से प्रकट हो, यह सर्वनाम से प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, केवल कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको जो है पर्सनल फॉर्म की में जो है इसको माई या योर या हिम, हर जोड़ देंगे तो इस तरीके से आप वहां पर पहचान भी जाएंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखें रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक जो प्रोनाउन होते हैं इनका भी एक तरीके से संबंधी होता है, क्योंकि जो जिन वर्डों का प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में करते हैं उन्हीं वर्डों का प्रयोग हम एम्फैटिक प्रोनाउन में भी करते हैं।
एम्फेटिक प्रोनाउन में करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग दृढ़ता प्रकट करता है। यानी कि वही वर्ड जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज करते हैं तो उसमें दृढ़ता आती है। जैसे आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करूंगा, यानी कि दृढ़ता आ रही कि कोई नहीं करेगा, मैं इसे स्वयं करूंगा। कभी कभी बच्चे कहने लगते नहीं मैं ये ब्लैक बोर्ड साफ करूंगा, या मैं एक सर ने कहा तो मैं ये काम करूंगा, मैं करूंगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दृढ़ता का भाव प्रकट होता है। दूसरा है सी हरसेल्फ सेज सो, सी हरसेल्फ सेज सो, वह स्वयं ही ऐसा कहती है, यानी कि वह स्वयं ही ऐसा कहती है। तो एक यहाँ पे दृढ़ता है कि वो किसी की नहीं सुनती है, स्वयं ही ऐसा कहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही अंतर होता है कि इसमें दृढ़ता का भाव प्रकट होता है। तो सभी बच्चे इसी तरीके से इसको लर्न कर लें। और इन दोनों का जो एक संबंध है वो यानी कि यहाँ इसमें जो ये पूरा हिमसेल्फ है या योरसेल्फ, तो इसमें यूज होगा और उसमें दृढ़ता का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो प्रोनाउन आपके कंप्लीट हो गए। सभी बच्चे ऐड कर लें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चौथा जो आपका प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करे तो रेसिप्रोकल कहलाता है। अब दो यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि दो प्रोनाउन मिलकर बने, यानी दो प्रोनाउन का यूज हो। जैसे द टू ब्रदर लव ईच अदर, यानी कि दो भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ईच अदर यहाँ पर जो वर्ड आया है ईच अदर यानी कि एक दूसरे से, ठीक है, प्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा है दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्पेड वन अनदर, ये तीन मित्र एक दूसरे की सहायता करते थे। तो यहाँ पर वन अनदर जो वर्ड आया है ये आपका है रेसिप्रोकल, जो एक संबंध जो है व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार 5 वाला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, यानी इसमें इसका प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। यानी कि कोई भी संज्ञा, जैसे कि संज्ञा यानी कि नाम आपको पता ही है, पेन मैन कोई भी, तो दिस इज अ पेन, यहाँ पर पेन क्या है, संज्ञा है। दैट इज अ बुक, बुक क्या है, एक वस्तु है, ये भी नाउन है ना। तो यानी कि दिस जो है पेन की तरफ संकेत करता है कि दिस इज अ पेन। दैट कहाँ संकेत कर रहा है, बुक की तरफ, यानी दैट इज अ बुक हो गया। इस तरीके से 6 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, इस प्रोनाउन का मतलब केवल इतना होता है कि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस, या क्या है, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है ना। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स राइट कर लें।